हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर की जो करंट एनर्जीज़ है, जो करंट फीलिंग है, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो एनर्जीज़ क्या है, आज की एनर्जीज़, इस समय की एनर्जीज़, ठीक है। और एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आए हुए हैं और आज क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की आपके लिए, और वो आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनके दिमाग में, दिल में क्या चलता रहता है आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे टैरो कार्ड से। और इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर है क्या, तो चलिए चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सो जनरल है ये रीडिंग, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड टाइमलेस है, सो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी इस कार्ड एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देख लेते हैं एनर्जी। ट्रस्ट का कार्ड मुझे फर्स्ट में ही आया हुआ, फर्स्ट एनर्जीज़ में आया हुआ ट्रस्ट का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपसे कह रहे हैं, वो आपको संदेश दे रहे हैं। क्योंकि आज की टैरो कार्ड में एनर्जीज़ में जो सबसे पहले मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है, वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन की, वो आपको संदेश दे रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं वापस लौट कर आऊँगा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो आपको लेकर अधिक से अधिक ज़्यादा मात्रा में सोच रहे हैं, लाइक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये ओवर थिंकिंग का टाइम भी मैं बता दूं कि ये कब आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं और किस समय पर इनके दिमाग में आप पूरी तरीके से हावी रहते हो। वो टाइमिंग है, वो टाइम है इवनिंग का और नाइट का एंड मॉर्निंग का, यानी कि सुबह का टाइम है जो मैं बता रही हूँ आपको, 5 बजे से लेकर 9 साढ़े नौ तक का टाइम जो है, वो टाइमिंग, इस समय की जो टाइमिंग आ रही है ना, वो टाइमिंग आपको ही सोचते रहते हैं ये पर्सन। और एक टाइमिंग आ रही है आफ्टरनून की टाइमिंग आ रही है कि आफ्टरनून में घर 1 बजे से लेकर मोस्टली 3 बजे तक, 3 से थोड़ा पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि टाइमिंग जो आ रही है वो 3 से पहले की ही टाइमिंग आ रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि 2:30 बजे तक आप समझ लीजिएगा, ऐसा ज़्यादा नहीं। उस टाइम पर आप हावी रहते हो इनके माइंड पर, ये उस समय आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। एक टाइमिंग आ रही है नाइट की, लाइक 9:30 बजे से लेकर रात में, जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ उस टाइमिंग पर फोकस करें। 9:30 से लेकर रात के 1 बजे तक आप पूरी तरीके से हावी रहते हो इनके ऊपर। ओवर थिंकिंग आपके लिए ये करते रहते हैं, आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। आपकी जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितनी भी हैं इनके साथ की, जो जो रिश्ता रहा है, सारी की सारी ये उस टाइम पर सोच लेते हैं। मतलब आपकी कुछ नेगेटिव्स जो झगड़े हुए हैं आपके, वो भी, कुछ अच्छी बातें जो आपने इनके लिए किया वो भी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, वो यहाँ पर ये एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं जब आपकी ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो उन्होंने डिसीज़न लिया है कि ये जो है वो आपका साथ देंगे। ट्रस्ट का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेश ही निकल कर आ रहा है। इनके डीप फीलिंग्स आप समझ सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और ये एनर्जीज़ को मैंने इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ लो इस चीज़ को कि हाँ, ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, आपके और अपने रिश्ते को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने रिश्ता तोड़ा आपके साथ, ठीक है, और ब्रेकअप किया, इग्नोर किया, रिलेशनशिप ख़राब किया, बात नहीं की, अचानक से चले जाना, ये सारी चीज़ों में ये गिल्ट में है। सॉरी भी बोल रहे हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पल पल याद आ रही है आपकी, है ना। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका साथ का जो वादा किया था, मतलब जो कमिटमेंट दिया था, जितना भी कमिटमेंट दिया था, एक कमिटमेंट भी इन्होंने अपना नहीं निभाया, है ना। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, तो ये जो पर्सन है, इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये आपके कमिटमेंट को निभाएंगे, अपना वादा निभाएंगे। जो भी इन्होंने आपसे अपने वादे किए थे कि हाँ मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, साथ दूंगा या मैं साथ दूंगी, ये वादा ये निभाने के लिए पूरी तरीके से लौट कर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जो पुरानी बातें हैं आपकी और इनसे रिलेटेड,
मतलब लाइक ऐसी आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए, झगड़े समझ लीजिए, एक दूसरे को लेकर ब्लेम करना था वो समझ लीजिए, और ऐसी बातें थी जो जिस वजह से मतलब इन्होंने अचानक ही बोलना भी बंद कर दिया था। ये चीज़ आप नोटिस भी करिएगा कि इन्होंने एक समय ऐसा था कि एक लंबा फ्लो में चलने वाले रिश्ते को अचानक स्टॉप कर दिया था। मतलब अचानक या तो ये बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ किसी और प्लेस पर, या चले गए थे। सेपरेशन मतलब हो गया था यहाँ पर। जॉब थी तो जॉब चेंज कर ली थी, नहीं तो उसी जॉब में कर बात नहीं करना, अगर एक सेम प्लेस पर थे वर्क प्लेस पर, और घर में थे तो कहीं ना कहीं दूरियां बना ली थी। इतनी दूरियां बना ली थी एक घर में रहकर, इन्होंने इतनी दूरियां बना ली थी कि मतलब आप बात करने के इच्छुक भी होते थे ना, आप बात करना भी चाहते थे ना, तो भी नहीं बात करते थे। मतलब वो मौका ही नहीं देते थे आपको, ये मौका ही नहीं देते थे कि आप इनसे अपने दिल की बात कह लो। और अगर कुछ भी ज़्यादा होता था तो कहीं ना कहीं झगड़े शुरू हो जाना, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाना, है ना, एक की बातें चार बातें हो जाना। आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा तक हुए हैं, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप रोए तक हो, इतनी इतनी बातें हो गई कि आपको ऐसा लगा कि भाई अब ये रिश्ता मेरे बस का नहीं है संभालना, अब तो बस ठीक है मैं ही चुप हो जाता हूँ या मैं ही चुप हो जाती हूँ। ये वाली संभावना भी मैंने आपकी इस एनर्जीज़ में देख करी है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी बातों को लेकर ये क्या होता रहता है, इनके मन में ना वो चीज़ें चलती रहती हैं। कभी अच्छा सोचते हैं, कभी उसी बात को लेकर कुछ और सोचने लगते हैं। मतलब आपको जो मैंने टाइमिंग बताए हैं, इस टाइमिंग में कितने ही बार ये नेगेटिव होते हैं और कितनी बार पॉजिटिव होते हैं, मूड स्विंग होता है, मतलब है ना। कभी खुद को ब्लेम करते हैं, कभी कहते हैं कि आपकी भी गलती थी जो आपने चीज़ों को नहीं समझा, मतलब हर तरह के। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि देखो, मेन चीज़ क्या दिख रही है, मेन चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आपको लेकर इनकी जो प्यार है, जो मतलब फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, वो दूरियों में कम नहीं हुए हैं। मैं ये चीज़ को देख रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि चलो भाई इंसान दूर है तो अब दूरियों में अब दूर ही रहेगा, राइट। लेकिन नहीं, इनका जो प्यार है वो आपको लेकर मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भी बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि एक टाइम के बाद इन्हें महसूस होना शुरू हो गया कि जो इनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो मतलब आगे बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं आपका और इनका साथ भी जो है वो दोबारा से हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, और बैलेंसिंग एनर्जीज़ में मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि इनकी साइड से बैलेंस ज़्यादा बनेगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी इन्हीं की साइड से प्रॉब्लम शुरू हुई थी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, और अब बैलेंस भी यही बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मेष राशि, टॉरस, मिथुन राशि, कन्या राशि और कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके ये पर्सन की, ठीक है। और इनकी ज़िंदगी में मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक बात तो मैं बताऊँ आपको कि समय ने आपको मिलाया भी है और समय ने आपको मिलाया भी है और समय ने ही आपको अलग भी किया है, राइट। अभी इस समय पर ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर। इनके मन में जो है ना वो आपको लेकर प्यार उमड़ रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्यार उमड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं जिनकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आप भी नाराज़ बहुत हुए हो, और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। आज की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जो मिस्टेक्स आपसे हुई थी पास्ट में, आपसे जो हुई थी, जो आपने इन्हें समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, या छोटी छोटी बातों पर आपने भी नाराज़गी जाहिर की है, या इन्हें रिस्पॉन्स, क्योंकि इनका मानना है कि आपने भी इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया,
ठीक है। इनका ये मानना है कि आपने भी इन्हें मतलब नज़रअंदाज किए। जब ये समय था कि इन्होंने आपको बहुत कॉल मैसेजेस किए थे, तब शायद आपके पास टाइम नहीं था कि आप इन्हें इतना टाइम दो। ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, रेजोनेट करेगी कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हाँ ये एनर्जीज़ आ रही है तो मैंने आपको बताया। अब कितना रेजोनेट कर रहा है ये आप देखिएगा। लेकिन ये नाराज़गी इसलिए भी है इनकी कि भाई वक्त था जब आपने भी इन्हें नहीं समझा, ठीक है, आपने भी इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज ये वक्त है कि आप इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो ये नहीं दे रहे हैं और ये नाराज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं कमियां ये आप में भी बता रहे हैं। कमियां ये कह रहे हैं कि हाँ मुझ में कमियां थी, मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन कमियां तुम में भी थी, ये बोल रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन अब दूसरी चीज़ देखो, इनकी जो मतलब तरीके से अगर मैं देखूँ तो एक फ़ियर भी है मन में, मतलब कहीं ना कहीं कोई डर भी है। तो अब ये हो सकता है कि इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ा हुआ हो और वो इनको मतलब इनके ऊपर कंट्रोल करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारियाँ उसने अपनी इनके ऊपर डाल रखी है। तो ये चीज़ दिख रही है। लेकिन अब ये जो पर्सन है ये मतलब कहीं ना कहीं देखो एक टाइम के बाद इन्हें सारी चीज़ें, अब जो भी थी आपकी मिस्टेक्स थी, नाराज़गी थी या इनकी थी, ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद देखो भुला देना चाहते हैं। ये करना चाहते हैं एक नई शुरुआत। बैलेंस अब बनेगा भी आपके रिश्ते में, क्योंकि देखो अब आप मिलने का टाइम है, ठीक है। लव का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि, और आप देख भी रहे हो, क्योंकि एक दूसरे को समझा था आपने, लेकिन बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हुई किसी तीसरे की वजह से या नाराज़गी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे चीज़ें तो डिस्टर्ब हुई थी। पर अब ना एक दूसरे का साथ आप पकड़, जो साथ में दिख रहा है ना, मतलब ये चाह रहे हैं ना एक न्यू बिगनिंग आपके साथ शुरू करें। तो हालांकि अभी भी मन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फियर है इनके मन में, लेकिन देन उसके बाद भी इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है, ठीक है। तो मतलब पूरा साथ निभाने के लिए अब तैयार है इंसान, पूरा वादा निभाने के लिए तैयार है। और कुछ डिसीज़न लिए भी थे कि मूव ऑन कर लूँगा, लाइक कोई भी डिसीज़न ऐसा रिश्ता तोड़ने से रिलेटेड, और तोड़ भी दिया है, मान लीजिए कि टूट चुका है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग टूट चुका है, तो भी ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लग रही है। इसलिए शॉकिंग लग रही है और इसलिए लौट कर आ रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ये मतलब इन्होंने आपके अगेंस्ट ले तो लिया डिसीज़न और किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए या आपको भुला दिया, रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अब चीज़ें इन्हें बहुत कुछ समझ में आ रही है, हकीकत है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अभी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि रियूनियन हो जाए आपका। एंड देखो मेन चीज़ है कि अब जब अगर आपका रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, तो एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है इस समय पर। जब एनर्जीज स्ट्रॉन्ग होती हैं तो कहीं ना कहीं इस इंसान का मन आपकी तरफ लग रहा है और इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। और देख भी रहे हो आप, पूरी वीरानी ज़िंदगी है इनकी, मतलब ज़िंदगी में ना वो वाली बात ही नहीं रही, हर चीज़ में मतलब एक तरीके से परेशानियाँ, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होना, बहुत स्ट्रेस करना, कोई साथ नहीं देता है, हर वक्त अकेलेपन में रहना, पिछला टाइम आपका वाला याद करना और दुखी हो जाना और हर्ट हो जाना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हाँ, अब ये जो भी पार्टनर है ये अब आपका साथ देंगे। मतलब देखो आप इनकी एनर्जीज़ को भी देखो, मतलब पूरी तरीके से इन्हें फील हो रहा है कि हाँ गलतियाँ इनकी भी थी, लेकिन कुछ चीज़ों में ना ये बराबर यही सोच रहे हैं। आज की एनर्जी से बराबर ये है कि कुछ गलतियाँ आपकी भी थी, ठीक है। मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि रेजोनेट करे तभी लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी बात के लिए कह रहे हैं कि कुछ आपने भी नाराज़ किया था या आपने इन्हें नहीं समझा था वक्त पर, इन्होंने आपको समय दिया था, फिर ये नाराज़ हो गए, फिर दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लगातार यही चलता रहता है। अभी भी मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए आपकी बातचीत होती भी है ना, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है।
और अब तो कहीं कहीं तो बात भी नहीं हो रही होगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ अकेलापन दिख रहा है ना, इसलिए ये बात कह रही हूँ कि बात नहीं हो रही होगी। सो एक कार्ड 100 ले लेते हैं, लास्ट का कार्ड। हाँ देखो, जो भी इनकी जो एनर्जीज आ रही है कि जो भी हुआ, क्योंकि ये मतलब मैंने बोला ना कि काम पर भी फोकस नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही है, इनकी भी लाइफ अटक गई है और परेशान हो रहे हैं। तो अभी ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, मतलब एक तरीके से अगर आपके जो साइकिल्स थे नेगेटिव वो क्लोज़ होकर एक न्यू साइकिल्स में आप आ रहे हो, बिगनिंग हो रही है आपकी। तो ये एनर्जीज आज की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर यही बनता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं, मेन चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है। और जो भी पीछे कुछ भी हुआ हो, ठीक है, चाहे आपकी मिस्टेक्स रही चाहे इनकी रही, कार्ड तो यही कह रहे हैं, लेकिन अब बैलेंस बनाएंगे ये, अब गलतियाँ होने नहीं देंगे, अब दूर जाने नहीं देंगे, अब रिश्ता टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है कि ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपका साथ चाहिए इनको, और आपका साथ देंगे भी। सो ये थी रीडिंग डियर गाइस। पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको नंबर पता है, वीडियो पर है, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में, आपकी जगह पर मेरे वीडियो का नंबर नहीं शो हो रहा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर नंबर है या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। सो टेक केयर।